तो लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि युनफेई और उसके साथी सैनविंग विला में आ जाते हैं और उनकी बहस इमोर्टल मेडिसिन वालों से हो जाती है। अब आगे तो ये एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से होता है जहां दोनों के बीच बहस चल रही थी। तभी यहाँ पर एक बंदा बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरी मास्टर की बेइज्जती कर रही हो। मेरे मास्टर की मेडिकल स्किल सुपरनेचुरल है और इन्हें मेडिसिन किंग के टाइटल से सम्मानित भी किया गया है। तभी गोंगसुन उसे रोकते हुए युनफेई से बोलता है कि तुम लोगों ने मेरे ग्रैंडफादर के स्टूडेंट होने का दिखावा क्यों किया। अगर तुम सच में इमोर्टल वैली को ज्वाइन करना चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए सिफारिश कर सकता हूँ। जिस पर मिंग कहते हैं कि तुम्हारी बेकार मेडिसिन वैली में मैं अपना पैर तक न रखूं, वहाँ आने की तो दूर की बात है। मिंग की ये सब बातें सुनकर वहाँ पर एक बंदे को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी टाइगर स्पीड से मिंग पर हमला कर देता है। तो ये देखकर मिंग भी अपनी शॉट से कई सारे स्लैश मारती है जो उस टाइगर स्पीड से टकराते हैं और वो टाइगर स्पीड डिस्ट्रॉय हो जाती है और इसकी वजह से वो बंदा भी इंजर्ड हो जाता है और इसका नाम जिंग है। मिंग की ऐसी पावर देखकर यहाँ सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी इमोर्टल मेडिसिन वैली का एक और बंदा बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम हम पर अटैक करो। जिस पर युनफेई बोलता है तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इमोर्टल मेडिसिन वैली से हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो, तो यह तुम्हारी गलत फहमी है। अब उस बंदे को भी गुस्सा आ जाता है और वो भी अपनी खतरनाक टेक्निक का यूज करते हुए युनफेई के ऊपर एक अटैक कर देता है। तो इसके जवाब में डुआन वुचेन भी अपनी बुद्धा बॉडी को बाहर निकाल लेता है और अपने वज्र पाम से उस टाइगर स्पीड को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से वो बंदा दूर जाकर गिरता है। इसी वक्त यहाँ पर एक और बंदे की एंट्री होती है जिसका नाम लू साओतियान है। वो सियाओ सन से बोलता है कि तुम्हें यहाँ स्पेशल गेस्ट को रिस्पेक्टफुली अंदर लाने के लिए इंचार्ज बनाया गया था, पर यहाँ तो मैं कुछ और ही नजारा देख रहा हूँ। जिस पर सियाओ सन बोलता है कि ये लोग अचानक से ही लड़ने लगे और मैं कुछ नहीं कर पाया। साओतियान को देखकर गोंगसुन बोलने लगता है कि आप सही समय पर आए हो। ये तीनों मेडिसिन वैली के स्टूडेंट होने का दिखावा कर रहे हैं और जब मैंने इनका विरोध किया तो इन लोगों ने हम पर हमला कर दिया और हमें इंजर्ड कर दिया। अब शायद मैं सैनविंग विला के मास्टर की वाइफ का इलाज भी ना कर पाऊँ। अब साओतियान को युनफेई के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। तभी साओतियान के साथ वाला एक बंदा बोलता है कि तुम्हें सैनविंग विला में प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए किसने भेजा है। जिस पर युनफेई कहता है हम तुम्हारे मास्टर की वाइफ को ठीक करने के लिए आए हैं और तुम जो ये इमोर्टल वैली के मेडिसिन किंग की बात कर रहे हैं वो मेरे टीचर बनने के लायक नहीं है। इसके बाद युनफेई कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि सैनविंग विला के स्टूडेंट इतने मूर्ख होंगे। युनफेई की बातें सुनकर उस बंदे को गुस्सा आ जाता है और फिर साओतियान भी अपने सोल्जर को युनफेई को कैद करने के लिए आदेश देता है। तभी कैरन उन सोल्जर को रोकने की कोशिश करती है पर यहाँ पर कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। फिर वो सभी सोल्जर माउंटेन एंड ड्राइवर शॉर्ट फॉर्मेशन बनाने लगते हैं जो दिखने में बहुत पावरफुल दिख रही थी और यहाँ पर बहुत ज्यादा शॉर्ट बन जाती है। इसके बाद वो युनफेई पर अटैक कर देते हैं और युनफेई भी अपने एक बहुत बड़े स्पिरिचुअल पाम की मदद से उनकी शॉर्ट फॉर्मेशन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है और सभी लोग इंजर्ड हो जाते हैं। तभी कैरन यहाँ पर आकर कहती है कि मैंने तो तुमसे पहले ही मना किया था पर तुम लोगों ने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। साओतियान युनफेई की पावर देखकर बोलता है कि ये लड़का तो डायुआन डान रिल्म तक पहुँच गया है। फिर हम इमोर्टल वैली के एक बंदे को देखते हैं जो कहता है आखिर ये लड़का इतनी कम उम्र में डान रिल्म तक कैसे पहुँच सकता है और तियानवु एम्पायर में इतने पावरफुल लोग होंगे मैंने कभी नहीं सोचा था। इसके बाद साओतियान को देखते हैं जो युनफेई से लड़ने के लिए जाने लगता है। तभी उसके पीछे से एक एल्डर की आवाज आती है कि मैंने तुम्हें मेडिसिन किंग के ग्रैंडसन को लाने के लिए भेजा था पर तुम उन्हें अभी तक नहीं लेकर आए हो। इस एल्डर का नाम फेंग जैंग युआन है। यहाँ पर सभी लोग उसे सेकंड एल्डर बोलकर रिस्पेक्ट देने लगते हैं। इसके बाद साओतियान एल्डर से माफी मांगते हुए बोलता है कि मुझे माफ कर दो, मैं अभी डॉक्टर को अपने साथ ले जाता हूँ और फिर गोंगसुन को अपने साथ ले जाता है। इसके बाद एल्डर सियाओ सान से पूछते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो सियाओ सान एल्डर को सारी बातें बताता है कि यहाँ अभी क्या हुआ था और किस तरह से लड़ाई शुरू हुई। इसके बाद एल्डर युनफेई से बोलते हैं अगर तुम सच में एक ग्रेट डॉक्टर हो तो अपने आप को साबित करके दिखाओ। इसके बाद युनफेई भी सियाओ सान की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि तुम अभी बीमार हो, तुम्हारे गले में सूजन है और जैसे कि किसी ने तुम्हारे गले में जलती हुई आग डाल दी है, तुम्हें इस तरह का दर्द होता है। इसके बाद एल्डर बोलते हैं कि सियाओ सान एक रिफाइनर है और इसे मेडिसिन बनाने के लिए ज्यादातर आग के पास रहना पड़ता है। ये सब मामूली बातें हैं। इसके बाद युनफेई बोलता है कि तुम जैसा समझ रहे हो ये वैसा नहीं है। अगर इसका इलाज सही समय पर नहीं कराया गया तो इसके इंटरनल ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं और इसके दिमाग में भी काफी बुरा असर हो सकता है। सियाओ सान बोलता है कि तुम ये सब कैसे जानते हो। तो युनफेई बताता है कि तुम्हारी आंखें लाल हैं और मैंने यही देखकर पता लगाया। फिर युनफेई बोलता है कि हाल ही में तुम किसी एविल फायर स्पिरिट के संपर्क में आए हो। इसके बाद एल्डर सियाओ सान से पूछते हैं कि तुम किस एविल फायर स्पिरिट के संपर्क में आए हो। सियाओ सान को इसके बारे में कुछ नहीं पता होता। फिर युनफेई सियाओ सान का हैमर लेता है और
और उसे चेक करने लगता है और बताता है कि इस हैमर के अंदर फायर ड्रैगन की स्पिरिट है। तभी एल्डर कहता है कि इसके अंदर फायर ड्रैगन की स्पिरिट है तो यह कोई मामूली हथियार नहीं हो सकता। तो यूनफेई कहता है कि यह एक स्वर्गीय वेपन है जो बहुत पावरफुल है और सियाओ सान की कल्टीवेशन इतनी मजबूत नहीं है कि वह इस वेपन को कंट्रोल कर सके और ये अगर ऐसे ही 1 महीने तक इस वेपन का इस्तेमाल करेगा तो यह 1 महीने के बाद मारा जाएगा। ये सुनते ही सियाओ सान के होश उड़ जाते हैं। तभी एल्डर यूनफेई को रिस्पेक्ट देते हुए बोलते हैं अगर आप सियाओ सान की बीमारी को देख सकते हैं तो उसे ठीक भी कर सकते हैं। तो यूनफेई कहता है मैं इसे बिल्कुल ठीक कर सकता हूँ। तो फिर सियाओ सान भी बोलने लगता है प्लीज मास्टर मुझे ठीक कर दो। इसके बाद यूनफेई सियाओ सान के पास जाता है और अपने 9 नीडल्स को बाहर निकाल लेता है और फिर सियाओ सान की बॉडी में लगा देता है और सियाओ सान का ट्रीटमेंट करने लगता है और कुछ ही देर बाद सियाओ सान पूरी तरह से ठीक हो जाता है। एल्डर सियाओ सान से पूछते हैं कि तुम्हें अब कैसा महसूस हो रहा है। तो सियाओ सान बताता है कि मेरे अंदर की एवल फायर स्पिरिट पूरी तरह से खत्म हो चुकी और अब मैं पहले से अच्छा महसूस कर रहा हूँ। तभी यूनफेई कहता है कि तुम अभी भी बीमार हो। तो सियाओ सान कहता है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। जिस पर यूनफेई बताता है कि तुम्हारी पीठ में अभी भी दर्द है, मैं तुम्हें कुछ दवाइयाँ लिख कर दूंगा और तुम जल्द ही पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। अब एल्डर सोचने लगता है कि ये तो एक ग्रेट डॉक्टर है जिसने बस देखते ही सियाओ सान की 2 बीमारी को पहचान लिया और उसे ठीक भी कर दिया। फिर यूनफेई सियाओ सान से बोलता है कि तुम अभी ठीक हो गए हो पर तुम अभी भी इस हैमर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। सियाओ सान कहता है कि मैं इस हैमर को फेंक दूंगा। तो यूनफेई कहता है कि तुम्हें इस हैमर को फेंकने की जरूरत नहीं है, ये वेपन एक बहुत ही नायाब स्वर्गीय वेपन है। फिर यूनफेई पूछता है कि तुम्हें ये वेपन कहाँ से मिला। तो सियाओ सान उसे बताता है कि ये वेपन साव तियान ने 3 महीने पहले नीलामी में खरीदा था और उसने मुझे ये मेरे जन्मदिन पर गिफ्ट करा। इसके बाद एल्डर यूनफेई से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अंदर आकर महारानी का इलाज करें और यूनफेई भी इसके लिए मान जाता है। फिर व्यू चेंज होता है और हम महारानी और उसकी बेटी फेंग यूचैन को देखते हैं। वो अपनी माँ से बोलती है कि माँ बस थोड़ी देर और इंतजार करो, इसके बाद इमॉर्टल वैली के लोग यहाँ आते ही होंगे। नेक्स्ट सीन में हम कुछ एल्डर को देखते हैं। वो फेंग यूयू से बोलते हैं कि तुम्हारी वाइफ के अंदर ये पॉइजन बहुत सालों से और ये पूरी तरह से उसकी बॉडी के अंदर फैल चुका है और अब हम इसको ठीक नहीं कर सकते हैं। इसके बाद फेंग यूयू बोलता है क्या कोई यहाँ पर ऐसा है जो मेरी वाइफ को बचा सकता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।